1050 का वक्त देखते हैं, जहाँ पर कुछ वाइकिंग्स तकरीबन 20 पैरी जहाज़ों के साथ एक जगह पर जाते हैं। पर आकर उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ लड़ाई की। वही खुफिया जगह जहाँ पर चांदी सोना है। उस जगह के बारे में पूछा। अब इन लुटेरों ने इनको उस जगह के बारे में बता तो दिया और कहा उस जगह पर मत जाओ वरना बहुत बुरा होगा। मगर इन लुटेरों ने उनकी बात नहीं मानी, उस खुफिया जगह पर चले गए। लेकिन वहाँ पर पहुँचकर इन्हें कोई चांदी सोना तो नहीं मिला, मगर एक भेड़िए का बच्चा मिला। इसके बाद वो उस भेड़िए को अपनी शिप में साथ ले गए। फिर हम 1000 साल बाद का वक्त देखते हैं। यहाँ एक छोटे से टाउन में हम इस कहानी की मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम तैली था। वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी। तभी तैली को उसके फ्रेंड का मैसेज आता है। वो उसे पार्टी में अपने साथ चलने का कह रहा था। वो अपनी डैड की नज़रों से बचकर वहाँ से निकलने लगती है। वो सिर्फ इतना कहती है कि मैं रात को घर लेट आऊंगी। अब यही पार्टी में एक लड़की जो मेयर की बेटी थी, उससे इस बात से जलन हो रही थी कि तैली और उसका फ्रेंड दोनों एक साथ हैं, इतने करीब हैं। और वो अपने दोस्त को साइड में ले जाती है, जहाँ तैली भी उनकी बात सुन लेती है। उससे ये कह रही थी कि तुमने हमारी पार्टी में बाहर की लड़की को क्यों बुलाया, और अगर आगे से ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा, कम से कम मुझे बता तो देते। ये सुनकर तैली को काफी बुरा लगता है और वो यहाँ से जाने लगती है। अगले ही पल उसे उस लड़की यानी मेयर की बेटी की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। जब वो चेक करने जाती है तो देखती है कि वो और उसका फ्रेंड दोनों नीचे गिरे हुए हैं। उनकी हालत काफ़ी ख़राब है क्योंकि वो बहुत ज़ख्मी थी। तैली उनके पास जाती है, उनकी मदद करने वो मेयर की बेटी को सहारा देती है। फिर अगले ही पल कोई उसके कंधे पर भी हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। और ये देख वो काफ़ी घबरा गई थी। मेयर की बेटी को झाड़ियों में से कोई घसीटता ले जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये कौन है, बस सिर्फ चीखती चिल्ला रही होती है। खैर इस हादसे वाली जगह पर पुलिस भी आ जाती है, जिनमें तैली की मॉम भी शामिल थी, क्योंकि असल में तैली की मॉम भी एक पुलिस ऑफिसर थी। उनका साथी पुलिस ऑफिसर उन्हें कहता है कि यहाँ पर जिसने भी इन पर हमला किया वो मेयर की बेटी को अपने साथ ले गया है, जिसका कोई आता पता नहीं है। इसके साथ यहाँ पर एक लड़की भी थी जो और कोई नहीं तुम्हारी बेटी है, इसलिए तुम्हें जाकर इस बारे में उससे पूछना होगा, वही तुम्हें बता सकती है। ये सुनकर उसकी मॉम काफी डर गई थी और अपनी बेटी को संभालने के लिए फौरन उसके पास जाती है। उसकी मॉम उसके कपड़ों पर लगा हुआ खून देखकर कहती है क्या हुआ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। इस पे वो कहती है नहीं मॉम, ये मेरा खून नहीं बल्कि मेयर की बेटी का खून है। ये खून मुझ पे तब लग गया जब मैं उसे संभाल रही थी। फिर तलाशी लेने पर वहाँ पर उन्हें मेयर की बेटी का फोन मिलता है। वहाँ पर पेड़ पर तैली की मॉम को एक नाखून भी मिल जाता है, जो किसी खतरनाक जंगली जानवर का लग रहा था। अब कुछ देर के बाद तैली की आंख खुल जाती है, जहाँ वो अपने सामने अपनी मॉम को पाती है। वो उससे पूछ रही थी कि अब बताओ कल रात को तुम्हारे साथ क्या हुआ। अब यहाँ वो धीरे धीरे अपनी मॉम को सारी बातें बता देती है कि अचानक मुझे मेयर की बेटी के चिल्लाने की आवाज़ आई। जब मैं वहाँ गई तो दोनों ही जख्मी थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आई कि उन पर हमला किसने किया। वहाँ अंधेरा काफ़ी था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं देखा। यहाँ अब हम बहुत अजीब चीज़ देखते हैं। तैली की दोनों आंखों का रंग बदल गया था, यानी एक आंख का रंग कोई और, दूसरी आंख का रंग कोई और था। खैर इसके बाद पुलिस ऑफिसर उन सारे बच्चों का बयान लेते हैं। कल रात उस पार्टी में आए थे, लेकिन उन्हें बच्चों से कोई खास जानकारी नहीं मिलती और मेयर की बेटी की लाश भी उन्हें नहीं मिली थी। रात को तैली की मॉम उस नाखून के बारे में सर्च कर रही थी जो उन्हें जंगल में पेड़ से मिला था। वो नाखून भेड़िए के नाखून से मैच हो जाता है, इसलिए वो अपने साथी पुलिस ऑफिसर को कॉल करके बताती है कि ये नाखून भेड़िए का है। अगली सुबह तैली की मॉम को पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है, तो बताता है कि मेयर की बेटी की लाश मिल गई है। और जब ये बात तैली सुनती है तो काफ़ी घबरा गई थी, क्योंकि जब से यह हादसा हुआ था उसका खुद पर काबू नहीं था। वो हर वक्त डरी सहमी रहने लगी थी। जब उसकी मॉम मेयर की बेटी की लाश देखने जाती है तो उसकी लाश काफ़ी ख़राब थी। जब इसकी लाश डॉक्टर चेक करते हैं तो वो बताती है कि इसको काफ़ी दूर घसीटा गया था और इसके जिस्म से बहुत सारे मांस के टुकड़े गायब हैं और इसके गले पर काफ़ी गहरा कट का निशान है। जब तैली की मॉम बाहर आती है तो वहाँ पर उस लड़की की मॉम भी थी। वो उसे देखने के लिए जिद कर रही थी। वो उसे अंदर जाने नहीं देती क्योंकि उसकी लाश की हालत काफ़ी ख़राब है, तो वो उसे नहीं देख पाएगी। तैली दोबारा से उस हादसे वाली जगह पर जाती है जहाँ उसे काफ़ी अजीब हो रहा था। वो उधर उसी मेयर की बेटी को देखती है, लेकिन ये कोई सच नहीं था। वो सिर्फ हेलोनेशन कर रही थी, बल्कि उसे वो चीज़ नज़र आ रही थी जो नहीं थी। तब पुलिस स्टेशन एक आदमी आता है जो तैली की मॉम से मिलता है। उसके पास उस केस की जानकारी थी। वो तैली की मॉम से कहता है कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो कोई आम वुल्फ नहीं बल्कि वेयरवुल्फ है, यानी आधा इंसान और आधा भेड़िया। वो सिर्फ खास वक्त में ही भेड़िया बनता है
जब पूरा चांद निकल आए और वो वेयरवुल्फ इंसान के खून का प्यासा है। और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब इस नस्ल के आखिरी बेड़े को ना मार दिया जाए, वरना वो सबको मार डालेगा। ये सुनकर तेली की मॉम उसे चुप करवा देती है क्योंकि उन्हें उस पर यकीन नहीं था, और वो उसे कहती है यहाँ पर एक लड़की की मौत हुई है बहुत बेरहमी से, और तुम्हें पुरानी मनगढ़ंत कहानी सुनाने की पड़ी है। तब वो कहता है हाँ मैं जानता था कि तुम लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। तब वो जाने लगता है और तेली की मॉम से कहता है कि जब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन आ जाए तो मुझसे मिलने आ जाना। साथ ही वो उन्हें सिल्वर गन की गोली दे देता है और कहता है कि जिसे तुम मारना चाहते हो यानी वेयरवुल्फ, वो सिर्फ इसी गोली से मरेगा, बाकी गोलियां उस पर असर नहीं करेगी। जाते जाते वो उसके कोट में एक सिल्वर गोली की डब्बी भी डाल देता है। ना चाहते हुए भी उसकी एक गोली को तेली की मॉम अपनी जेब में डाल देती है। अब तेली का दोस्त उससे दोबारा मिलता है जिसने उसे पार्टी में बुलाया था। कहता है आई एम सो सॉरी, सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं तुम्हें वहाँ ना बुलाता तो तुम इन सब चीजों में ना पड़ती। तेली उसे समझाने लगती है, कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये कहने के बाद वो यहाँ से निकल जाती है। वो जब जा रही थी तो बाहर उसे मेयर की बेटी के दोस्त रोक लेते हैं। कहते हैं कि क्या बाहर के लोग जो बात कर रहे हैं वो सच है, यानी तुम उसे बचा सकती थी लेकिन जानबूझकर नहीं बचाया, तुमने उसकी मदद नहीं की बल्कि डरपोक कायर की तरह चिल्लाती रही। इस सारी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने घर आकर रोते हुए शीशे में अपना जख्म देखती है। वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। तब उसे परेशान देख उसकी मॉम उससे बात करने आती है, पर वो उनसे बात करना नहीं चाहती थी। तो जब रात को तेली सोती है तो उसे अजीब तरह का सपना आता है कि वो तैर रही हो लेकिन पानी में नहीं खून में। तब वो चौंक कर नींद से जाग जाती है। इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं जिसे मेयर की बेटी की लाश को चेक करने के लिए बुलाया होता है। उसे नाखून का वो टुकड़ा भी दिखाया जाता है जिससे वो कंफर्म करके बता देता है कि ये नाखून सच में वेयरवुल्फ का ही है। इसके बाद तेली की मॉम कुछ शिकारियों के साथ उसी जंगल में जाती है ताकि उस वुल्फ को पकड़ा जा सके। वहाँ जंगल में उन्हें एक और लाश मिलती है जिसका सर ही नहीं था। उस लाश की बहुत बुरी हालत थी। फिर शिकारियों को वहाँ छोड़ अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें वहाँ एक केव गार दिखाई देती है। तब हिम्मत करके तेली की मॉम उसके अंदर जाती है। अंदर आने पर उन्हें एक खाई दिखाई देती है जिसमें काफी अंधेरा था। अंदर जाने के लिए एक सीढ़ी लगी हुई थी। तो वो जैसे सीढ़ी के जरिए नीचे उतरने लगती है तो उनका पाँव सीढ़ी से फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। वो शिकारी जो लाश के पास थे उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जो सुन के वो काफ़ी घबरा गए थे। अब वो धीरे धीरे ऊपर देखने लगते हैं जहाँ एक वुल्फ उनकी तरफ बढ़ रहा था जो अगले ही पल उन पर हमला कर देता है और बड़ी बेरहमी से उन्हें मार देता है। उसकी चीखों की आवाज़ पुलिस टीम ने भी सुन ली थी और वो तेली की मॉम को ऊपर आने का कहते हैं। वो टीम उन्हें मारने के लिए गन्स लेकर उनके पास जाते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो वुल्फ ही उन पर हमला करके बारी बारी सबको खा रहा था और हम बस वहाँ खून ही देख पाते हैं। तेली की मॉम जब सीढ़ियों के जरिए ऊपर आ रही थी तो उनके सामने वही वुल्फ आ जाता है। इसका साइज काफी बड़ा था, वो काफी खूंखार लग रहा था। उसे देखकर तेली की मॉम की हालत खराब हो जाती है और जैसे ही वुल्फ उन पर हमला करता है वो नीचे गिर जाती है जिससे उनकी बाजू पर चोट लग जाती है। तभी वुल्फ भी नीचे आ गया था। उसे इतना पास देखकर तेली की मॉम लगातार गोलियां चलाती है। इन गोलियों का वुल्फ पर कोई असर नहीं हो रहा था, वो लगातार इनके करीब आता जा रहा था। इस बीच उनकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो काफी घबरा जाती है। तभी उन्हें याद आता है उस सिल्वर गोली का। वो अपनी जेब से सिल्वर गोली निकालती है और उस वुल्फ पर चला देती है जिससे वो वुल्फ ढेर होकर गिर जाता है। अगले सीन में तेली की मॉम की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। वो तो ठीक थी लेकिन उनका साथी कोमा में जा चुका था। टीम के बहुत सारे लोग भी मर चुके थे। उधर कॉलेज में तेली के साथ अजीबोगरीब हो रहा था। उसे हल्की से हल्की बारीक आवाज़ भी सुनाई दे रही थी जिससे वो काफ़ी तंग आ गई थी। वो वॉशरूम में चली जाती है जहाँ उसे मेयर की बेटी दिखाई देती है जो रो रही थी। ये देख तेली अब और परेशान हो जाती है कि उसकी हेलुसिनेशंस बढ़ती जा रही थी। रात को जब वो सो रही थी तो वो अचानक नींद में चलने लगती है। उसे देख छोटी बहन उसके पीछे आ जाती है और उसे पेड़ के पास खड़ा देखती है। उसका हाथ पकड़कर वो उसे कमरे में ले आती है। तक तेली को भी होश आ गया था और उसकी बहन कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। वो उसे कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, जैसे मैं कई महीनों से सोई नहीं। इतना कहकर वो वहीं पर सो जाती है। उधर डॉक्टर उस वुल्फ की लाश को चेक कर रहा था जिससे उसे बहुत जानकारी मिलती है और वो तेली की मॉम को बताता है कि जितनी भी गोलियां आपने उसको मारी है उससे उसका कुछ भी नहीं हुआ। एक सिर्फ गोली ऐसी है जिससे उसकी मौत हुई, वो सिल्वर गोली। अब ये गोली वही थी जो बूढ़े आदमी ने तेली की मॉम को दी थी। ये सिल्वर गोली इतनी मजबूत थी कि उसने वुल्फ के जिस्म में काफी बड़ा छेद कर दिया था। ये देखकर तेली की मॉम काफी हैरान हो जाती है
और अपने साथी के साथ उस बूढ़े अंकल से मिलने जाती है और उसे सब कुछ बताने का कहती है। वो उन्हें कहता है कि जिस वुल्फ को तुम मारने की कोशिश कर रहे हो उसे मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ। ये काफी पुराने टाइम का वुल्फ है। इंसानों ने जानवरों की शक्तियाँ पाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किए हैं जिनका नतीजा ये निकला, मतलब वो सारे इंसान वेयरवुल्फ बन जाते हैं। और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक इस नस्ल के आखिरी वुल्फ को ना मार दिया जाए। इसकी नस्ल ऐसे बढ़ती है कि ये वुल्फ जिसको भी काट लेता है वो इंसान भी वुल्फ बन जाता है। अगले सीन में हम तैली को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ बैठी होती है। तैली का दोस्त उससे पूछता है कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था जब तुम वॉशरूम चली गई थी। थैली कहती है कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपने अंदर काफ़ी अजीब चीज़ें महसूस कर रही हूँ। तभी उसके दोस्त के पास उसके डैड की कॉल आ जाती है। वो फ़ोन सुनने चला जाता है। तभी तैली अकेली थी। उसकी नज़र चांद पर पड़ती है जो पूरा चांद था, यानी इसी दिन इंसान वेयरवुल्फ बनता है। तभी अचानक थैली को कुछ होने लगता है। वो अपने जिस्म में बहुत अजीब बदलाव महसूस कर रही थी, जिसके बाद वो भी वुल्फ में बदल जाती है। कुछ देर के बाद जब उसका दोस्त उसे ढूंढने आता है तो वो उस पर भी हमला कर देती है और जान से मारकर उसे खा जाती है। अगली सुबह जब थैली की आंख खुलती है तो वो खून में लथपथ थी और तो और उसके मुंह में उसकी फ्रेंड की उंगली भी निकलती है। वो आईने में अपनी शक्ल देखकर डर जाती है क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल जानवर जैसा था। उसे कुछ समझ नहीं आती कि मेरे साथ क्या हो रहा है और कल रात मैंने अपने दोस्त के साथ क्या किया। अब वो अपना मुंह ढककर हादसे वाली जगह पर जाती है और देखती है कि उसका दोस्त अब मर चुका था। ये देखकर उसे दुख तो होता है और वो फैसला करती है कि अब मैं सबसे दूर चली जाऊंगी। इस हालत में वो अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रह सकती, तो इसलिए जैसे ही रात होती है तो वो एक बस में चढ़ जाती है। बस में बहुत ज़्यादा लोग थे, लेकिन मुसीबत अब वो देखते ही देखते वेयरवुल्फ में बदल जाती है। उसकी डरावनी आवाज़ें सुनकर सब उसके पास आ जाते हैं और वो सब पर हमला करके उन्हें बेरहमी से मार देते हैं और बस का भी एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे के बारे में जैसे उसकी मॉम को पता चलता है तो वो डॉक्टर के साथ उस बस में चली जाती है छानबीन करने के लिए, जिस दौरान उन्हें वहाँ पर तैली का लॉकेट मिलता है जिससे वो समझ जाती है कि यह नया वुल्फ कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी है। वो इस बारे में डॉक्टर को भी बताती है और कहती है कि हमें जल्द ही उसे ढूंढना होगा। इसके बाद हम थैली के घर का सीन देखते हैं जहाँ उसकी बहन ड्राइंग कर रही थी और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर एक वुल्फ था। उसे देखकर वो बेचारी काफ़ी डर गई थी और वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए जाहिर है वो चिल्ला नहीं पाती। जब वो गौर करती है वुल्फ की आंखों में तो वो समझ जाती है कि ये मेरी बहन थैली है। जब थैली भी उसकी आंखों में देखती है तो रुक जाती है। इसी बीच पीछे से उसके फादर आ जाते हैं और उसे बिजली के झटके देते हैं। अपनी बेटी को लेकर बाहर चले जाते हैं और जल्दी से गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं। इस बीच उन्हें चोट लग गई थी, इसलिए वो गाड़ी भी ठीक से नहीं चला पाते। वो बेहोश हो जाते हैं और साथ ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। थैली की बहन गाड़ी से उतरकर छुपने के लिए चली जाती है। वो वेयरवुल्फ भी यहाँ आ गया था। बातें करते करते इस टाउन के बहुत ज्यादा लोग भी आ जाते हैं। उन्हें पता चल गया था कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और थैली उन सबको देख चुकी थी और उन पर हमला कर देती है। वो एक आदमी को खाने लगती है, जिस बीच सारे भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने बहुत ज्यादा लोगों को मारकर खा लिया था। हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। इसी बीच यहाँ पर तैली की बहन आ जाती है क्योंकि इसे तैली को देखकर काफी बुरा लग रहा था। वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है। वो वुल्फ यानी थैली के बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इतनी देर में उनकी मॉम और डॉक्टर भी यहाँ आ गए थे। मौका देखते ही वो वुल्फ पर तीर का शूट कर देते हैं, जिससे वो मरती तो नहीं लेकिन जख्मी हो जाती है। फायदा उठाकर ये लोग स्टोर में जाकर छुप जाते हैं। कुछ ही देर में हर तरफ खामोशी हो गई थी, लेकिन तभी अचानक गाड़ी की तेज रोशनी आती है। उस गाड़ी में वही बूढ़ा आदमी था जो वुल्फ को मारने के लिए गाड़ी से उस पर हमला कर रहा था। उसे टोक कर वो गाड़ी स्टोर के अंदर घुसा देता है। उसे खुद को भी काफी चोट लग जाती है। वो गाड़ी से नीचे गिर गया था। इसी बीच वहाँ वुल्फ भी आ जाती है और उसे मार देती है और फिर अपनी मॉम पर हमला करती है। वो खुद को बचाने के लिए काफी कोशिश कर रही थी। डॉक्टर भी उसकी मदद नहीं कर पाते क्योंकि वो चीजों के बीच में फंस गया था और उसके हाथ में लकड़ी का टुकड़ा लग गया था, जिससे उसे तकलीफ हो रही थी। इस दर्द की वजह से वो अपने पास पड़ा हुआ इंजेक्शन भी नहीं उठा पा रहा था। अब ये सब कुछ तैली की बहन भी देख रही थी।
हिम्मत करके वो बाहर आती है और उस इंजेक्शन को उठाकर थैली को दे मारती है, जिससे वो वही गिरकर बेहोश हो जाती है। सीन इधर ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम थैली की मॉम को देखते हैं, जहाँ वो अपनी बेटी यानी जो वुल्फ बनी हुई थी उसके सामने रो रही थी। कहती है कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा और उससे माफी मांगती है। फिर वो खुद को संभालती है और सोचती है कि मैं इसे ऐसे भी नहीं छोड़ सकती, ये लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ना ही इसे अपने हाथों से मार सकती हूँ। वो फिर सिल्वर गोली को उठाकर गन में डालकर उसके पास करती है, लेकिन यहाँ हम नहीं देख पाते कि उन्होंने उसे मार दिया या नहीं। जिसके बाद अगले सीन में वो एक सिल्वर गोली को थैली की पिक्चर के सामने रखती हैं, जिसका मतलब था कि उन्होंने थैली को गोली नहीं मारी। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।